हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.3, चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला डिराइव किया था और उस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 5.3 के दो क्वेश्चन कवर हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। राइट, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a आपका फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस और n होता है जितनी टर्म्स को आप प्लस कर रहे हो, फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का एक और हमने वर्जन देखा था, यू कैन राइट इट a प्लस l। अगर लास्ट टर्म आपको डायरेक्ट पता है, जब आप फाइंड कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो 5.2 में उसमें nth टर्म पे था डिस्कशन, तो nth टर्म का फॉर्मूला भी भाई बहुत काम आ रहा है, इसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले पे ही पूरा चैप्टर चल रहा है एपी। ओके, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट्स हैं, तो आप एक तरह से मानो यार वो 10 क्वेश्चंस हैं, तो वो 10 क्वेश्चंस आपको सारे अभी इस लेक्चर में करवाए जाएंगे। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं और यहाँ डिफरेंट हमें कंडीशंस दे रखी होती है। क्वेश्चंस वही हैं जो हमने 1-2 में किया, ठीक है, जहाँ फिर 5.2 में बस सम आपको फाइंड करना होगा, सम टाइम आपको सम गिवन होगा। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है, आपको यार n का वैल्यू फाइंड करना और Sn का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ये डिफरेंट कंडीशंस है, बहुत सिंपल है। तो एक एक करके हम सभी पार्ट को निपटाएंगे यहाँ पर। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट में आपके पास a है 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है इट इज़ 3 और nth टर्म भी आपको दे दी गई है, लेट इट इज 50। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना है n और Sn। तो देखिए बच्चे, a और d तो मेन आपको a और d चाहिए होता है। ठीक है, तो a और d तो हमारे पास आ गया है, तो nth टर्म भी इसने दे दी, तो अब बोल रहा है n क्या होगा। तो जो nth टर्म आपको गिवन है, इसकी हेल्प से यू कैन फाइंड n। तो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। यस सर, इट इज a प्लस n-1 इंटू डी। ओके डियर, तो यहाँ पर nth टर्म हमें गिवन थी, दैट इज 50। nth टर्म का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। नाउ कैन यू टेल मी a, यस 5, n पता नहीं, कैन यू टेल मी कॉमन डिफरेंस 3, तो कैन यू फाइंड n फ्रॉम हेयर। यस, तो इतने ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 5 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ 45 आ गया, फिर इस 3 को 45 के डिवाइड में ले जाओ, सर ये 15 आ गया, फिर इस 1 को उधर ले जाओ 16, तो n इज 60। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है Sn फाइंड करो। अब Sn का क्या फॉर्मूला है, n/2 a प्लस an लिखो, जहाँ l लिखो। ये वाला फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें an गिवन है, तो यू कैन फाइंड Sn। तो व्हाट इज Sn, फिलहाल यहाँ पर मैं n ही लिख रहा हूँ। a हमारा कितना है 5 और an हमें दिया हुआ है कितना 50। अब क्योंकि हमें n का वैल्यू पता चल गया है, तो आप इसमें n का वैल्यू 16 डाल सकते हो। तो इट इज़ 16/2, इट इज़ 55। बस इसके आगे यार कैलकुलेट कर लेना, इट इज़ 8 इंटू 55, दैट्स ऑल। सारे ही पार्ट इस तरह से, एक दो पार्ट है जिसमें दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है, 6-7 पार्ट है वो, उस पर भी बात कर लेंगे। एक एक पार्ट में आपको करवाऊंगा। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में आपका फर्स्ट टर्म 7 है, उसमें आपकी 13 टर्म 35 है। ठीक है, एंड डी और S13 आपको फाइंड करना होगा। तो यार 13 टर्म हमें गिवन है, तो 13 टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 12d इक्वल टू 35। व्हाट इज a, 7 इक्वल टू 35। यहाँ से d आपके पास आने वाला 35 माइनस 7, कैन यू टेल मी 35 माइनस 7। यस सर, इट इज़ 28। कैन यू टेल मी d। यस सर, 28/12, कैंसिल वैंसिल कर लो जितना होता है, तो 4 से जा ही रही हैं ये दोनों, तो इट इज़ 7/3 आ गया कॉमन डिफरेंस, तो डी निकल गया। S13 बोल रहा है, S13 का फॉर्मूला बताओ ना आप मेरे को। 13/2 वो तो लिखना ही, n/2, 13/2, n तो 13 दिख रहा है हमें। उसके बाद a प्लस लास्ट टर्म, जहाँ फिर बड़ा वाला फॉर्मूला। अब क्योंकि यहाँ 13 टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 13th वाली टर्म दे रखी है, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख लें सर a प्लस a 13 टर्म का फॉर्मूला बिठा देंगे यहाँ पर। 13/2 a कितने है सर जी 7, और 13 टर्म हमें गिवन है 35। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको।
ओके डियर, तो कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी कि कोई मिस्टेक ना हो, क्वेश्चन सारे आराम से निकलते जाएंगे बिना किसी टेंशन के। नाउ द थर्ड पार्ट में आपके पास ना यार 12th टर्म गिवन है 37, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, तो हमें जो फाइंड करना है वो a और s12 है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल। 12th टर्म का फॉर्मूला a + 11d इक्वल टू 37। a वी डोंट नो व्हाट इज d, सर d इज 3, तो यहाँ से यू कैन फाइंड a। सर इट इज़ 33 37, तो भाई साहब 33 को उधर ले जाओ, a कितना आ गया 4। अब इस a का वैल्यू डाल दो आप कहाँ पर, s12 में डाल दो। नहीं, a फाइंड करना है, a तो आ गया, ठीक है ना, a तो आ गया, कहीं नहीं पुट करना, a आ गया। s12 फाइंड करना है, कैन यू टेल मी s12? सर जी 12/2, 2a वो वाला लगाने की ज़रूरत नहीं, s12 हमें डायरेक्ट पता है, तो a + a12 लिख देंगे यहाँ पर। ये 6 हो जाएगा कैंसिल करके, a आपने निकाल लिया 4, s12 का वैल्यू पता है 37। बस इसको कैलकुलेट ज़रूर कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट इज़ फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट यू हैव थर्ड टर्म इज़ 15। अब फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ पहले थर्ड टर्म का, a + 2d इज़ 15। और कुछ गिवन है? यस सर, s10 भी गिवन है। s10 आपका 125। तो भाई साहब इसमें हमें a भी नहीं पता और d भी नहीं पता है, a भी फाइंड करना है, d भी फाइंड करेंगे, a10 भी हम निकालेंगे, ad आएगा तो सब कुछ आ ही जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, जैसे a + 2d आपका 15 आ गया ना, तो यहाँ से यार a का वैल्यू निकाल लो, 15 - 2d। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, यहाँ पर a का ये जो वैल्यू है ना इस रिलेशन में डालेंगे, ये s10 जो दे रखा है, तो s10 का फॉर्मूला क्या बैठेगा, 10/2 2a + 10 - 1 × d। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, n/2 2a + n - 1 × d। n हमारा यहाँ पे 10 है, a और d का कोई अता पता नहीं है, a और d को a और d ही रखना है, इक्वल टू 125। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 5 आ गया, 2 ये जो a दिख रहा है ना यार, ये वाला वैल्यू उठा के इस a की जगह लिख दो, 15 - 2d, दैट्स ऑल। यहाँ 9d आ गया, 125 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सर जी हमने फर्स्ट को यूज़ कर लिया। कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, ये जो 5 दिख रहा है ना होल बाहर, 125 के डिवाइड में ले जाओ, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर दो, इट इज़ 30 4d + 9d, 125 के डिवाइड में यहाँ पे आ गया 5। कैलकुलेशन चलने दो, सर जी 9d में से 4d चला गया, इट इज़ 5d, एंड 125 और 5 इट इज़ 125, ये कैंसिल होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये वाला 30 वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो भाई साहब d कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा -5/5, तो d इज़ -1, दैट्स ऑल। तो d आ गया, a भी आ ही जाएगा, वो कैसे यार, इसको फर्स्ट में पुट कर दो ना, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो जब इसको फर्स्ट में पुट किया तो a का वैल्यू आ गया 15 - 2 d इज़ -1, तो यार 15 + 2 a इज़ 17। a आ गया, d आ गया, कुछ भी निकालते रहो। तो उसने क्या पूछा, 10th टर्म, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर 10th टर्म, यस a + 9d, यहाँ पर a का वैल्यू डालो, यहाँ पे d का वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो, 10th टर्म आ जाएगी, वेरी सिंपल। आगे आप कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट आपका आ गया फिफ्थ पार्ट। इन फिफ्थ पार्ट यू हैव d इज़ 5, d गिवन हो गया। s9 सम ऑफ 9 टर्म्स आपको गिवन है, दैट इज 75। फाइंड क्या करना है, a और a9। तो 9th टर्म आप तभी निकाल पाओगे जब a क्लियर होगा, तो पहले तो a निकाल लेते हैं, जो कि आराम से निकल जाएगा। s9 का फॉर्मूला बताओ, सर जी 9/2 2a + 9 - 1 × d, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं है, ठीक है। 9/2 2a, 9 - 1 इज़ 8, d गिवन है, यहाँ डाल दो 5, करो कैलकुलेशन, 2a 8 5 ज़ा 40, ये जो 9/2 है इसको 75 को दे दो, उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा 2/9। कैलकुलेशन करो, इट इज़ 2a, अब ये 3 से जाते हैं, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बैठ जाएगा 50/3 और यहाँ पे 40 चला गया उधर, ठीक है। 2a 3 एल्शियम 50, सर ये 4 3 ज़ा 12, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं हो रहा। 120 में से 50, सर इट इज़ -70/3, a को ट्रांसफ़र कर दो वहाँ पर, यहाँ 2 को ट्रांसफ़र कर दो, सॉरी किया,
ये कैंसिल कर दिया 70, सर ये 35 आ गया, तो -35/3 आपका ए का वैल्यू आ गया। ओके डियर, तो जैसे ही ए आ गया, नाउ यू कैन फाइंड एस A9। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर A9? सर A प्लस 8D। ए का वैल्यू निकाल लिया, डी हमें पता है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ डालो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। आई होप इसको आप कर सकते हो, 5.2 में खूब हमने ये प्रैक्टिस किया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में ए गिवन है, अरे वाह, फर्स्ट टर्म गिवन है, अरे कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, S9 भी गिवन है, अरे तो बहुत कुछ गिवन है। एन फाइंड करना और nth टर्म फाइंड करनी है। ए डी तो पता है, ये तो S9 के फॉर्मूले से n निकल जाएगा, क्योंकि ए और डी तो पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या था सर? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। कैन यू टेल मी n? सर वो तो फाइंड करना है, a पता है सर जी 2, n-1 सर d पता है 8। करो सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन कर रहे हैं। n/2 इट इज़ 4 प्लस 8n-8 इज इक्वल टू 90। अब ऐसा करो, ये जो n/2 का 2 है, ये 90 को ट्रांसफ़र कर दो, या फिर एक काम और करो, रुको वेट, ऐसा करो, ये 8n, 8 में से 4 चला गया सर जी 4, ठीक है। ऐसा करो, 8 और 4 में 2 कॉमन है, ठीक है। 8 और 4 में यहाँ पे है तो 4 भी कॉमन है, तो 2 को कैंसिल करने के लिए यू कैन टेक 2, या फिर 4 ही ले लो, 90 भी कैंसिल हो जाएगा थोड़ा, तो 4 ले लिया कॉमन, यहाँ पे बचा 2n, यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे आ गया 2, ये इससे कट गया, ये वाला 2 90 को भी काटेगा, तो हेयर यू हैव नाउ 2n-1 इज इक्वल टू 90/2, ठीक है। और यहाँ पे n भी है, तो ये क्वाड्रेटिक में आ गया, 2n² माइनस n, ये कट गया 45, तो 45 जो है इसको वहाँ ट्रांसफ़र करो, दैट्स ऑल। कैन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? येस यू कैन सॉल्व, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो इजी है, बट यहाँ पर n में क्वाड्रेटिक बन गया, तो यहाँ n की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आती है, फ्रैक्शन आती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। n इज़ अ नेचुरल नंबर, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा इस AP के लिए, तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके हमें देखना पड़ेगा। चलो ब्रेक करते हैं, तो 45 to 90, तो ये आराम से ब्रेक हो गया। सर इट इज़ +9 and -10n minus, now n common, you have 2n plus 9, and from here you have to write down 2n plus 9, और यहाँ पे आपका बैठेगा -5, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आगे फैक्टर्स n-5 and 2n plus 9 इक्वल टू 0, either this part equal to 0, this factor equal to 0, और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से n5 आ गया, ये तो ओके है, लेकिन यहाँ से n का प्रॉब्लम हो गया है, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। रीज़न दे देना, n इज़ नेचुरल नंबर, सो ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया, तो n इज़ द 5 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? n निकल गया, बाद में an निकालना है, तो an का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, तो a भी गिवन है, d भी गिवन है, 2 and 8, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 8। इसको कैलकुलेट कर लो, nth टर्म आ जाएगी। फिर n का अगर वैल्यू डालना है तो n का वैल्यू 5 आप इसमें डाल सकते हो, तो एग्जैक्ट वो पता भी चल जाएगा क्या वैल्यू आ गई उसकी, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, क्वाड्रेटिक बना है, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक को भी हम डील कर ही सकते। 7th पार्ट में a आपका 8 है, और nth टर्म भी गिवन होगी 62, Sn भी गिवन हो गया 210, हमें फाइंड करना है n एंड d। ये भी काफ़ी सिंपल पार्ट है। ऐसा करते हैं, पहले an का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सर जी a प्लस n-1 d इज़ इक्वल टू 62, ठीक है भाई साहब, मान लिया। सर a का वैल्यू 8 है, चलो डाल दो, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा रिलेशन मिल गया है कि n-1 d इज़ इक्वल टू 62 माइनस 8। थोड़ी कैलकुलेशन की हमने, हमारे पास आ गया सर 62 में से चला गया तो इट इज़ 54। एक ऐसा कुछ रिलेशन बन गया, यहाँ पे हमें n भी नहीं पता, d भी नहीं पता, तो यहाँ इसको छोड़ देंगे। फिर देखते हैं यार दूसरा क्या हेल्प करेगा। Sn का फॉर्मूला बताओ। सर जी n/2 बड़ा वाला है 2a प्लस n-1 इंटू 2, लेकिन वो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें an गिवन है ना, तो बेटर ऑप्शन आपके पास ये है कि यार ये वाला फॉर्मूला लगाओ, a प्लस an वाला, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो Sn की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल टू 210। n पता है नहीं पता, इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। a पता है यस,
ए एन पता है, यस देखो ए एन भी पता है, तो ए एन का वैल्यू 62, तो यहाँ से एन आ गया, इसने काफ़ी हेल्प कर दी हमें एस एन ने, तो यहाँ से एन निकल जाएगा एन। तो यहाँ पे एन ये 70 हो गया, ये वाला 2 मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है इसके पास। अब मैं 70 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। देखो 210 को मल्टीप्लाई मत करना, पहले 70 डिवाइड में ले जाके कैंसिल वैंसिल करना जैसे कि हो रहा है। तो एन आपका 6 आ गया, देखो कितना छोटा बन गया। अब इसको आप डाल दो फर्स्ट में, ये जो रिलेशन बनाया, तो एन आपका 6 आ गया नहीं। अब यहाँ से देखो डी निकल रहा है, तो व्हाट इज़ डी सर 54 डिवाइड बाय यहाँ पे 5, दैट्स ऑल। देखो डी भी आ गया, एन भी आ गया, ए भी है, अब जो मर्जी निकालो। तो हमें तो एन और डी निकालना था, दोनों हमने निकाल ली। काफ़ी सिंपल है, एस एन का फॉर्मूला बस ये वाला लगाना, ये आपकी हेल्प करेगा, यहाँ से एन आराम से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाएंगे 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में हमें nth टर्म गिवन है, दैट इज़ 4, कॉमन डिफरेंस गिवन है, दैट इज़ 2, एस एन गिवन है, एस एन दैट इज़ -14। हमें फाइंड करना है एन एंड ए, ठीक है, एन और ए फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं। और यहाँ भी nth टर्म गिवन है, ए मिसिंग है, यहाँ पर एस एन गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं यार, पहले nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं सर जी, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। ए गिवन है सर नहीं, एन गिवन है सर नहीं, डी गिवन है यस, डी का वैल्यू डाल दो 2 इक्वल टू 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n, ये वाला 2 वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो आपको एक रिलेशन मिल गया, a प्लस 2n इक्वल टू 6। इसको संभाल के रख लो, देखते हैं काम आएगा कहीं। एस एन का फॉर्मूला लगा दो। सर अब कौन सा लगाएं, ए तो पता नहीं, लेकिन आप छोटा वाला ही लगाओ, क्योंकि ए एन तो पता है ना, ए एन तो पता ही है। तो हम ऐसा करो, यही वाला लगाओ, छोटा वाला, ठीक है। अब इसमें एन क्या पता है सर, नहीं पता। क्या ए पता है? अब ए यहाँ से निकाल के डालो, देखो यहाँ से। अब बताओ यहाँ से ए कितना निकलेगा, 6 माइनस 2n, ठीक है। नंबर 1 इसको दे दो, ये वाला यहाँ पे डालो, ए का वैल्यू 6 माइनस 2n, ए एन का वैल्यू ये वाला डालो जो गिवन है 4। देखो क्या बचा, यहाँ एन बचा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा ये भी, ठीक है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एन यहाँ रखो, इधर आ गया आपका 10 माइनस 2n इक्वल टू -14। इस 2 को फिलहाल मैं इधर ही रखता हूँ, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ बचा 5 माइनस n, ठीक है। 10 और 2 में 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, नीचे 2 था, 2 कट गया। अब यहाँ भी क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो n को, इट इज़ 5n, ठीक है। ये n अंदर मल्टीप्लाई हो गया 5n, फिर n को इससे किया -n² हो गया, और क्या बचा यहाँ -14। अब ये क्वाड्रेटिक ही बन गया, तो यहाँ 0 रख लेंगे, वो ट्रांसफ़र कर दो उधर, तो n² हो गया, -5n हो गया और -14। तो वही इस क्वाड्रेटिक को अब हम सॉल्व कर लेंगे, n² -5n, n² -5n -14 इक्वल टू 0। कैन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक? मिडिल स्प्लिट इसका हो जाएगा, देख लो सर 14 चाहिए, 7 2 14 हो गया, ब्रेक 7n प्लस 2n -14। व्हाट इज़ कॉमन, n माइनस 7, यहाँ भी n माइनस 7 आएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इट इज़ n माइनस 7 एंड इट इज़ n प्लस 2। तो फ्रॉम हेयर योर n इज़ 7 एंड योर n इज़ -2। फिर इस पार्ट को रिजेक्ट करना, रीज़न देना यार n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, इट शुड बी नेचुरल, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो आपका n जो है 7 आ गया। क्या आपको n फाइंड करना था? यस, n फाइंड, और साथ में a फाइंड करना है, तो भाई n का वैल्यू यहाँ फर्स्ट में डाल दो, ठीक है, इसको फर्स्ट में डाल दो, पुट इन फर्स्ट। तो a वहाँ से रिलेशन बना हुआ है, a का क्या रिलेशन बना हुआ है, 6 माइनस 2n, तो इट इज़ 6 माइनस 2, n आपका 7 आया हुआ, 6 7 2 14 -8, दैट्स ऑल। काफ़ी अच्छा पार्ट है, जिसमें n क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक इसमें बना, एक 6 पार्ट में बना था। इसके बाद आपका आ गया 9th पार्ट, ठीक है, 8 हो गए, 9th पार्ट। 9th पार्ट में आपके पास a है 3, n है आपका 8, उसके बाद s कितना है 192, दैट्स ऑल। d निकालना है इसमें, खाली d निकालना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन नहीं। a आ गया, n आ गया, s आ गया, तो इसमें क्या बचा यार, s का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। इसमें खाली s दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो हम इसको sn ही मान लेंगे, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 192। अब देखो इसमें a भी गिवन है, n भी गिवन है, तो खाली d ही बचेगा, खाली d ही बचेगा, तो d तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल पार्ट है ये वाला। n आपका 8 आ गया,
2a आपका 3 आ गया, n आपका 8 आ गया, तो 8 में से 1 सर 7 आ गया, d मिसिंग है तो d तो निकल ही जाएगा यहाँ से। यू कैन कैलकुलेट, ये कैंसिल हो गया 4, ये आ गया 2 3 से 6 प्लस 7d, यहाँ जो 4 बचा ना 192 के डिवाइड में ले जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, 7d ये कट जाएगा इससे, 4 4 जा 16 कितने बचे, 4 4 जा 16 कितने बचे 332, यहाँ पे 8 आ गया। ओके, अब आपका आ गया 48, 6 वहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 चला गया सर जी 42, कैन यू टेल मी d सर 42/7 दैट इज 6, वेरी सिंपल। चलिए भाई साहब अब आपके आगे लास्ट पार्ट की तरफ, 10th पार्ट की तरफ। इसमें तो L दिया हुआ है, L बोले तो ये AN ही है, ठीक है, इसको आप AN भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 28 है, S भी दिया हुआ है, 144 है, तो इन दोनों का ही रिलेशन बनेगा। एक तो N, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो N गिवन है, इट इज़ 9, तो हमें A निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, A + n-1d जो कि 28 के इक्वल दिए हुए, तो इसमें n पता है हमें 9, तो अगर n यहाँ में 9 डाल दो तो 8 होएगा, तो एक रिलेशन आ गया, तो यहाँ से a निकाले तो 28 - 8d इज इक्वल टू 1। ओके डियर, अब s का फॉर्मूला लगा दो, छोटा वाला लगाना, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 144। अब इसमें क्या है कि n गिवन है, इट इज़ 9, a पता नहीं, l पता है कितना 28, तो क्या बचा, a निकलेगा यहाँ से आराम से, ठीक है, a यहाँ से निकल जाएगा, a + 28 144 इंटू 2 और 9, ठीक है, 9/2 को ट्रांसफ़र कर दिया इधर, 2/9 कैंसिल करो, 9 1 जा 9, तो यहाँ पर आ गया 54 6 16, इट इज़ 32, तो भाई साहब आपके पास आ गए 32 - 28, तो a इज़ व्हाट 4, तो भाई a आ गया, इसको फर्स्ट में पुट कर दो यहाँ पर, a इज़ 4, 28 - 8d, तो d निकले यहाँ से, 8d इक्वल टू 28 - 4 इक्वल टू 24, तो d आपका 3 आ गया। तो भाई a भी आ गया, d भी आ गया, आगे कुछ भी निकाल लो, तो हमें a निकालना था, तो a हमने पहले निकाल लिया। तो ये थे आपके 10 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से फेयर कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे। थैंक यू बच्चे एंड गॉड ब्लेस यू।